नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 30 में। आइए आज हम पढ़ते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के कुछ और अनुप्रयोग। पिछली कक्षा में हमने सर्वांग समता की कसौटियों की जानकारी ली थी। तो हमने पढ़ा था यदि दो एंगल और उसके बीच की एक साइड मतलब कोण, भुजा कोण समान है तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होती है, या दो भुजाएं और उसके बीच का एक कोण अगर समान होता है एक त्रिभुज का दूसरी त्रिभुज के, तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होती है। ये सब आपने पिछली कक्षा में पढ़ा। और एक पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल का कि समकोण त्रिभुज में एक विकर्ण और कर्ण के साथ और एक भुजा, ये भी है तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होती है। इसके साथ साथ एक और भी आप ध्यान रखें, जैसे आपने कोण भुजा कोण पढ़ा, खाली कोण कोण भुजा हो तब भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है, क्योंकि दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण तो स्वयं ही बराबर हो गया, इसलिए दो कोण के साथ कोई भी भुजा चलेगी तब भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसे त्रिभुज के कुछ गुणों को हम यहाँ सिद्ध करेंगे। जैसे सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये प्रमेय की हम बात कर रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आपको आगे याद भी रखना है, अभी सिद्ध करेंगे। जब भी ऐसा कुछ करना हो प्रमेय में हम क्या करते हैं, दिया क्या हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो ए बी बराबर ए सी, कोई भी ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये हम बना सकते हैं। सिद्ध करना है, अभी आगे बनाएंगे पूरे पेज पर। कोण बी बराबर कोण सी, तो ये हमें सिद्ध करना है कि यदि ये और ये भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण बराबर हैं। तो हम रचना में क्या करते हैं, शीर्ष ए को बिंदु डी से मिला लेते हैं और डी बी सी का मध्य बिंदु है। आइए इसे अच्छे से अगले पेज पर लिखें। तो हमें सिद्ध करना है, ये त्रिभुज बनाई ए बी सी, इसमें त्रिभुज में ए शीर्ष से बी सी पर एक बिंदु मिलाया डी पर, और डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु, मतलब बी डी और डी सी दोनों समान हैं। तो ये यहाँ पर हमने किया, और ये दोनों साइड पहले बराबर दी हुई थी। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो ये रचना हमने की, जो अपनी तरफ से कार्य किया वो रचना में आ गया कि हमने ए से डी तक एक रेखा खींची और डी बी सी का मध्य बिंदु। अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति में त्रिभुज बी ए डी यानी कि ये वाली त्रिभुज और सी ए डी, इन दो त्रिभुजों में देखते हैं, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है ये दिया हुआ है, और बी डी बराबर सी डी हमने रचना से लिया, जबकि ए डी तो दोनों ही त्रिभुजों में समान है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज सी ए डी सर्वांगसम होंगी। ये कौन सा नियम होगा, भुजा भुजा भुजा, क्योंकि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान है। यहाँ लिख देते हैं हम CPCT। इसका क्या अर्थ है, याद है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ऐसा अंग्रेजी में होता है, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत अंग। ठीक है, ये हम लिख देते हैं। इसका मतलब अब ये हुआ कि BAD CAD जब सर्वांग सम थी तो इसके जो सभी संगत अंग हैं वो समान होंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे ABD, तो हमने ABD ऐसे पढ़ा ABD, तो यहाँ से क्या पढ़ेंगे ACD, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब कोण B बराबर कोण C। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। अब एक समबाहु त्रिभुज है, उसके तो सभी कोण बराबर होते हैं, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो तो उसकी सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। इसे भी हम सिद्ध कर लेंगे या दर्शाएंगे कि कैसे होता है। आइए एक प्रश्न है, आकृति एक दी हुई है, आइए आकृति बनाएं। ये आपकी आकृति थी। समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ऐसे ABC नाम लिखें।
तो AB और AC समान है यहाँ पर, ये और ये, AB और AC। अब भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BE बराबर CD, BE और CD समान हैं। ये दो बिंदु हम लगा देते हैं। A और D, A और E को मिलाएं, हमें दिखाना है कि AD और AE भी समान होंगी। तो एक त्रिभुज हम ये ले लेते हैं, देखो जो हमने छायांकित की, ABD, और दूसरी ले लेंगे AEC। ये दो त्रिभुज हम ले लेंगे। इसके बाद AB बराबर AC ये गिवन है, दिया हुआ है, इसलिए कोण C भी कोण B के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब एक चीज हमने यहाँ निकाली, इनको समीकरण नंबर 1, 2 लिख दिया। BE बराबर CD ये दिया हुआ था। अब दोनों ओर ये जो BE और CD है, ये लाइन देखें, BE और CD, इसमें से बीच का हिस्सा ये DE कॉमन है। अगर हम इसे दोनों में से घटा दें, BE में से भी और DC में से भी, हमने DE घटा दिया दोनों तरफ से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये देखें यहाँ लिखा, तो BE माइनस DE, CD माइनस DE, तो हमें मिल जाएगा BD और EC, और वो दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACE के, जो यहाँ शेडेड रीजन में आपको दिखाई गई है। और सर्वांग सम होने के बाद इसके सभी संगत अंग समान होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि AD भी समान होगा AE के। यही हमें सिद्ध करना था। तो ऐसे बहुत ही आसानी से आप ये बता सकते हैं, थोड़े से अभ्यास की जरूरत है बस। अब आपके पास अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है। पहला है कि दर्शाइए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है। दूसरा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाएं दी हुई है, शीर्ष लंब डालेंगे तो वो भी समान होंगे। और तीसरा है कि यदि इनके मध्य बिंदु पर है तो उनको मिलाने वाले रेखाखंड भी समान होते हैं। आइए इन्हें जरा बारी बारी से कर लेते हैं। पहला सवाल, ABC ये हमने एक त्रिभुज ली, AB, AC, BC तीनों बराबर है, क्योंकि उसने कहा ना समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं हम बराबर लेंगे। अब पढ़े से लेते हैं, दिया हुआ है त्रिभुज ABC, तीनों भुजाएं समान है, AB बराबर BC बराबर CA, ये आप लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है कि सभी कोण 60 डिग्री के हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे वो लिखना आरंभ करते हैं। दो बातें तो आप प्रश्न में से ऐसे लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में हमने देखा कि AB बराबर है AC, तो अभी हम पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज वाला। यदि दो भुजाएं समान होती है तो इनके सम्मुख कोण समान होते हैं। AB के सम्मुख कौन सा है और AC के सम्मुख कौन सा है, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो AB के सम्मुख और AC के सम्मुख वाला कोण, तो इसलिए हम कहेंगे कोण C बराबर कोण B। इसको समीकरण नंबर डाल दें 1। दूसरा हम कहेंगे इसी त्रिभुज में BC और AB भी बराबर है, क्योंकि जब तीनों भुजाएं बराबर है तो इस बार ये वाला जोड़ा ले लेते हैं। अब BC के सम्मुख कौन सा है, कोण A, और BA के सम्मुख कौन सा है, कोण C, तो हम कहेंगे कोण A और कोण C भी बराबर है। परंतु अभी हमने देखा पहले समीकरण में तो CB के बराबर था, अब हम कह रहे हैं CA के बराबर है। इसका अर्थ हुआ ABC आपस में तीनों ही बराबर हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम आसानी से ये कह सकते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो 180 होता है। इस कोण को हमने A बराबर B बराबर C को मान लिया X, करने में आसानी हो जाएगी। तीनों का जोड़ होना चाहिए 180, कोण ABC, तो x जमा x बराबर 180, अर्थात 3x बराबर 180, अर्थात x का मान हुआ 180/3। जब तीनों ही कोण बराबर हो गए और तीनों का जोड़ 180 होगा तो उनका मान प्रत्येक का बराबर होने का मतलब है 180 को 3 से भाग कर दिया, तो सिंपल आपका आ गया 60 डिग्री। इस प्रकार आसानी से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा सवाल, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं हैं AB और AC, और इनके शीर्ष लंब BE और CF की ओर खींचे गए हैं। अब आपको बताना है कि शीर्ष लंब बराबर है।
बस इतनी सी बात है। ठीक है, आइए देखें। तो ये हमने खींचा शीर्षलम, नाम रख दीजिए BE और CF। अब हम बात करेंगे इस त्रिभुज की। तो क्योंकि AB बराबर AC है, तो ये जब समद्विबाहु त्रिभुज के समान है तो इसके अपोजिट एंगल सम्मुख कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण C बराबर कोण B, ये हम कह सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब एक ये त्रिभुज ले लेते हैं जो छायांकित की आपको दिखाने के लिए। इसको नाम BFC कह सकते हैं, CFB कह सकते हैं, FBC, कुछ भी बोल सकते हैं। हम करेंगे क्या, देखें ध्यान से। एक कोण तो 90 डिग्री का है, एक कोण ये है जो B और C हमने बराबर लिया, और एक भुजा इसमें कॉमन है BC। तो हम ऐसे कोण कोण भुजा के नियम से सर्वांग सम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। दूसरी त्रिभुज ये लेंगे। तो अब हम देखते हैं इन त्रिभुजों में, त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB, इसमें क्या कह सकते हैं। जो FBC जो कोण B है, इसी का नाम पूरा पढ़ेंगे तो FBC पढ़ा जाएगा इस त्रिभुज में, और ECB ये कोण C को पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये वाली त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों कोण समान हैं। क्यों समान है, ये तो पहले ही AB बराबर C हमने लिखा ये ऊपर, इसलिए समान है। अब BFC और CEB ये क्यों समान है। BFC का मतलब जो कोण होता है वो शब्द बीच में लिखा जाता है। तो जो 90 पर कोण बन रहा है, क्योंकि वो लंब है, समकोणिक है, 90 का कोण बना रहे हैं CF और BE, तो इस कोण को पढ़ेंगे BFC और उधर से पढ़ेंगे CEB, ये कोण हो गया। ये कोण क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब BC और BC तो आपस में है ही बराबर, क्यों, कॉमन है। तो देखो त्रिभुज की हमने 3 अंग ले लिए, 2 कोण और 1 भुजा। तो BFC वाली त्रिभुज में 2 कोण 1 भुजा, और ECB वाली त्रिभुज में भी 2 कोण और 1 भुजा समान है। अर्थात ये त्रिभुज क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम। क्यों हो जाएंगी सर्वांग सम, कोण कोण भुजा मतलब एंगल एंगल साइड के नियम से आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर CPCT से किसे जब सर्वांग सम है तो संगत भाग समान होंगे। अब हमें करना था BE और CF, तो पहली वाली त्रिभुज से आपको CF नजर आ रहा है, तो C और F आखिरी और पहला अक्षर पढ़ा, तो इधर से आखिरी अक्षर B और पहला अक्षर E, तो BE हम पढ़ सकते हैं, इसी को संगत बोलते हैं। तो CF बराबर BE, यही हमें सिद्ध करना था कि जो शीर्षलंब है ये दोनों समान हैं। हो गया, बस यहाँ CPCT लिखेंगे, काम खत्म। अगला सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC की बराबर भुजाएं, सारे एक जैसे सवाल हैं, सब में बराबर भुजाएं दी हुई हैं। तो AB और AC अगर समान हैं, इसका अर्थ हुआ उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा ये। यहाँ 2 मध्य बिंदु दिए हुए EF, और यहाँ मिला दिया इनको BF और CE को। अब वो कहता है कि दर्शाइए कि ये भी दोनों समान होंगे। तो देख लेते हैं, 2 त्रिभुज इनकी बात करेंगे हम, ये एक त्रिभुज और ये दूसरी त्रिभुज। इसमें क्या करेंगे, कोशिश क्या कर सकते हैं, क्योंकि AB और AC समान है तो एक तो कोण हम बराबर बोल सकते हैं। फिर मध्य बिंदु दिए हैं, तो समान भुजाओं का अगर आधा करेंगे तो वो भी क्या होगा, समान होगा। और एक यहाँ कॉमन है, आइए इसे लिख देते हैं अच्छे से। तो ये पूरी साइड इसके बराबर है, AB बराबर AC, तो इसका आधा करेंगे तो ये भी बराबर होगा, और उसका नया नाम क्या हो गया, इधर BE तो इधर CF, और नीचे एक साइड आपका कॉमन है। अगर पिक्चर से समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। तो त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे, क्योंकि AB बराबर AC इसलिए कोण B बराबर कोण C। ये संकेत हैं क्योंकि और इसलिए के, ये कोई समीकरण का नाम रख दीजिए आप। अब B और C बराबर है तो इनका आधा जो AB है वो भी बराबर है, तो AB और AC इन भुजाओं का आधा भी क्या होगा, समान होगा। AB के आधे का नया नाम BE हो गया, जो भी आपको बताया था रेड कलर में, और CF हो गया AC के आधे का नाम। इस प्रकार क्योंकि दिया हुआ है कि इसके मध्य बिंदु हैं, ठीक है, तो आधा करना तो मध्य बिंदु मिल गया आपको। ये समीकरण 2 मिल गई हमें, यहाँ लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि जो ऊपर लाइन हमने किया अंडरलाइन, AB और AC के मध्य बिंदु E और F है, ये लाइन ऐसी कैसी यहाँ लिख सकते हैं। अब त्रिभुज EBC और FCB चेक करेंगे। तो हमने एक तो देखा कि BE और CF बराबर है, अभी ऊपर निकाला है समीकरण 2 से, और कोण B और कोण C समान है, ऊपर लिखा है समीकरण 1 में,
और BC और BC क्यों समान है? वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब हम कह सकते हैं EBC सर्वांग सम है त्रिभुज FCB के। तो इसके जो संगत अंग हैं वो भी समान होंगे। यहाँ हमें सिद्ध करना था BF वाला, तो यहाँ से अगर BF लेंगे, इधर से दूसरी से BF, तो लास्ट और फर्स्ट वाला है, तो इधर से क्या आ जाएगा? लास्ट और फर्स्ट में CE, वो इधर इधर आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो CE समान हो गया BF के। CPCT मतलब संगत अंग है सर्वांगसम त्रिभुजों के, अंग्रेजी में बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बस इतना सिंपल सा इस सवाल था। आप अभ्यास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।